सर मैं मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर वाले इतने पैसे वाले भी नहीं है। एक मजदूर टाइप के किसान है, थोड़े से 4-5 बीघा खेत है और उसी से अपना गुजार बसार होता है। मैंने फाइनली एयरफोर्स एक्सग्रुप और नेवी जैसे दोनों में फाइनली सिलेक्शन पा लिया है और मेरी नेवी की 4 जून को ज्वाइनिंग है और एयरफोर्स एक्सग्रुप की 25 जून। समस्याएं आने पर लोग संघर्ष करते हैं और उन संघर्ष के बाद हमेशा सक्सेस मिलती है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार, मैं कटारा सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं पंकज बघेल जी, जिन्होंने हाल ही में एयरफोर्स एक्सग्रुप और नेवी एसएसआर एग्जाम को पास कर लिया है। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम पंकज बघेल, जो मैं गांव ऊसवा, छोटे से गांव ऊसवा से बिलोंग करता हूं, जो हाथरस के पास पड़ता है। मैंने कटार डिफेंस अकेडमी को 2020 में ज्वाइन किया और कटार सन ने भी मेरी बहुत हेल्प की और इकोनॉमिकल और वैसे भी बहुत सारी हेल्प की और मैंने फाइनली एयरफोर्स एक्सग्रुप और नेवी जैसे दोनों में फाइनली सिलेक्शन पा लिया है और मेरी नेवी की 4 जून को ज्वाइनिंग है और एयरफोर्स एक्सग्रुप की 25 जून। क्या बात है, बहुत बढ़िया पंकज जी। तो पंकज जी की सबसे बड़ी खास बात ये है, ये इंटरव्यू बहुत खास रहने वाला है, अंत तक देखिएगा और अपना एक कीमती कमेंट भी करिएगा, क्योंकि सबसे बड़े चौंकाने वाली बात ये है कि पंकज जी किसी किसान फैमिली से भी नहीं आते। इनके पिताजी मजदूरी करते हैं और एक मजदूर वर्ग से आने वाला बच्चा आप देखिए कि आज एयरफोर्स एक्सग्रुप और नेवी एसएसआर दोनों एग्जाम को पास कर चुका है। तो याद रखें इस बात को कि अमीर होना सरकारी नौकरी के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि नहीं आपके पिताजी अमीर हो या बहुत पैसे वाले हो उन्हीं के बच्चे सक्सेस होते हैं। समस्याओं में ही समस्याएं आने पर लोग संघर्ष करते हैं और उन संघर्ष के बाद हमेशा सक्सेस मिलती है। तो यहाँ पंकज जी ने साबित कर दिया है कि यहाँ पर 2 जॉब इन्होंने हासिल की है। बड़ा जबरदस्त स्ट्रगल रहा है इनका, क्योंकि मैंने तो यहाँ पढ़ाया ही है इनको तो और बहुत करीबी से देखा है। हमेशा बड़े कई बार मिलते रहे, कई बार दिक्कतें आती रही। तो सबसे पहले आप पंकज जी एक बार अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, किसने आपको, किस तरीके से परिवार ने आपको सपोर्ट किया इस तैयारी के दौरान? सर मैं मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर वाले इतने पैसे वाले भी नहीं है। एक मजदूर टाइप के किसान है, थोड़े से 4-5 बीघा खेत है और उसी से अपना गुजार बसार होता है और थोड़ा सा मेरे पिताजी ने बहुत हेल्प की और मैं फाइनली सेलेक्ट हो गया हूँ। अच्छा जी, बहुत ही अच्छा लगा जान के कि आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि पिताजी ने मजदूरी करके और बहुत कह सकते हैं 4-5 बीघा खेत क्या होता है आप भी समझते हैं, और उसके बाद इतनी सपोर्ट की इनकी फाइनेंशियली कि आज परिणाम सभी के सामने है। बहुत अच्छा जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है। पंकज जी हम जानना चाहेंगे इस तैयारी के दौरान आपने क्या क्या ऐसे सेक्रीफाइस किए जो कि एक स्टूडेंट को करने चाहिए? ऐसी क्या समस्याएं आती हैं, ऐसी क्या बाधाएं हैं जो हर छात्र को अपने जीवन में लागू करनी चाहिए? सर मैंने जो तैयारी की तो सर मेरा इंटर में बहुत अच्छे नंबर थे, 83% थे। तो सर जो पहले जो इंटर वाले इंटरमीडिएट टीचर थे वो कह रहे थे कि बीएससी कर लीजिए, आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा और उसमें 80,000 की स्कॉलरशिप भी काफी मैटर था। तो सर मैंने बीएससी तो कर लिया लेकिन प्राइवेट कर डाल दिया था। लेकिन सर मेरा ध्यान वही डिफेंस की तरफ था कि मैं ओनली डिफेंस ज्वाइन करूंगा। पर सर जब वो बीएससी भी चल रही थी साथ में और डिफेंस भी चल रहा था, सर बीएससी में मेरी फेल हो गया। बीएससी की मतलब मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ ओनली एयरफोर्स, और उसमें भी सर मेरा फर्स्ट टाइम में एयरफोर्स का रिजल्ट भी नहीं आया। सेकंड टाइम में मैं निकला भी नहीं था क्योंकि मैं नंबर 28 में मेरिट गई थी, मेरे 40 नंबर थे, पर बट मैं फिजिक्स में फेल था। अब मैं अब की बार 52 नंबर है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, कितनी शानदार बात कही इन्होंने कि मतलब इन्हें एक प्लान बी के तहत इन्होंने बीएससी को भी अप्लाई किया था और बीएससी में रिजल्ट क्या रहा, फेल हो गए हैं, और उसका पूरी तरह से कारण क्या रहा कि इनका पूरा फोकस था अपनी तैयारी पर। यानी कि इनका सपना पहले से ही डिसाइड था कि इन्हें डिफेंस ज्वाइन करना है, इन्हें फाइनली एयरफोर्स में जाना है। वो सपना तो इनका पूरा हुआ, लेकिन इन्होंने साइड से जो बीएससी डाला हुआ था वहां कहीं ना कहीं दिक्कत रही, क्योंकि दिक्कत तो आएगी जब इनका पूरी तरह से ध्यान एक ही तरफ था। तो बिल्कुल मैं मानता हूं पंकज जी कि आपको समस्याएं इस तरह से आई होंगी, लेकिन आज फाइनली आपने जवाब दे दिया इस चीज का कि आप इधर सक्सेस हो गए। तो अब मैटर नहीं करता कि क्या हुआ बीएससी का। अब प्रश्न ये बनता है यहाँ पर कि जो आपने तैयारी की उस दौरान
आप जैसे घर से रह के तैयारी कर रहे थे या घर से बाहर रहे, मोबाइल फोन का आपने यूज किया नहीं किया, ये सब जानकारी आज दें आज के छात्रों को। सर मैंने जो फर्स्ट टाइम जो कोचिंग ज्वाइन की थी, जब मैं अलीगढ़ में रहता था रूम लेकर, तो मैंने पूरा बैच 6 महीना का था, वो पूरा बैच अलीगढ़ से किया था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद फिर घर जाना पड़ा था, फिर काफ़ी परेशानी आई थी। फिर उस टाइम पेपर भी हो गया था 2-3 महीने गैप के बाद, फिर उसमें रिजल्ट भी नहीं आया है तब उसका। तो फिर उसके बाद फिर घर की तैयारी की थी, फिर उसके बाद सर ने दोबारा से भी बैच कराया था, उसमें भी तैयारी की थी। सर उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया था, उसमें मैंने 1 रुपया नहीं दिया था, फिर भी सर ने मेरे को पढ़ाया था। सर मेरी बहुत हेल्पफुल रहे थे। चलिए, थैंक यू वेरी मच पंकज जी। पंकज जी का मानना ये है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं उन सभी युवाओं को ये जानकारी दे दूं कि जॉब ये क्लियर बोल रहे हैं, पहली बार में भी नहीं लगी, दूसरी बार में भी नहीं लगी, लेकिन ज्यादातर युवा तो एक बार में ही ढेर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ खत्म हो चुकी है, अब आगे कुछ बचा नहीं है, जबकि सक्सेस के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, पेशेंस रखना पड़ता है और कंसिस्टेंसी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि लगातार करने से ही परिणाम बनता है। तो इन्होंने हार नहीं मानी, पहली बार में, दूसरी बार में, फाइनली तीसरी बार में आज ये फाइनल सेलेक्ट हो गए। और इस चीज का मैं खुद गवाह हूं, और आप भी जानते होंगे अगर इन्हें अच्छे से पहचानते हो, कि क्लास में कई बार इन्होंने हमारे हाथों से सम्मान लिया, क्लास में टेस्ट में कई बार ये टॉपर भी बने हैं। और हमारे यहाँ पर एक प्रोसेस होता है कि जो बच्चों का टेस्ट हम कराते हैं अकेडमी में, जो टॉपर आते हैं पहले 3 बच्चे, उन्हें हम सम्मानित करते हैं ताकि एक कॉम्पिटिटिव माहौल बढ़े और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे जागरूक हों और ज्यादा कोशिश करें। तो यहाँ पर पंकज जी ने वो सब कारनामे काफी किए, और देखिए लगातार ये एग्जाम जब तक देते ही रहे, जब तक ये फाइनल सेलेक्ट नहीं हो गए, और फाइनली आज वो दिन आ ही गया कि ये अब सेलेक्ट हो गए। और इन्होंने अपना नाम रोशन तो किया ही किया है, अपने साथ साथ माता पिता का और हमारा गुरुओं का नाम भी रोशन किया है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा इसी कड़ी में आगे बढ़ता रहे। बेटा समय लगता है, आप समय के बारे में मत सोचिए, आपको प्रयास करना है, प्रोसेस दमदार होगा, परिणाम दमदार आएगा। याद रखिए, बच्चों की कमी सबसे बड़ी ये होती है, कोचिंग ज्वाइन करते ही पहले दिन से ही सोचने लगते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अरे वो आपके बस की बात यार, आपको वो उस तरह से सोचना ही नहीं है, आपको प्रोसेस पे काम करना है, आपको अपने आज पे काम करना है। अगर प्रोसेस दमदार होगा, परिणाम दमदार ही आएगा। आप परिणाम की चिंता छोड़ के आप आज बेहतर कीजिए, कल के लिए बेहतर कीजिए। धीरे धीरे जब आप बेहतर करते जाएंगे तो वो दिन भी नजदीक आ जाएगा जब आप सफल हो जाएंगे। तो टाइम तो लगता है दोस्त। बाकी का मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि एकेडमी ने किस किस तरीके से आपकी हेल्प की, और क्या आपको बेस्ट स्टेप लगे ऐसे एकेडमी के द्वारा जो हर छात्र उसमें पार्टिसिपेट करे? सर मुझे एकेडमी का ओनली 3 चीज बहुत बेस्ट लगी। नंबर 1 तो सीपीपी बहुत जरूरी है, और दूसरे नंबर डीपीपी, और सबसे पहले नंबर पर रखता हूँ ओनली टेस्ट। जो टेस्ट बच्चे बहुत छोड़ते आते हैं टेस्ट, मैं कहता हूँ टेस्ट तो किसी का भी मिले, यूट्यूब से या किसी प्लेटफॉर्म से, कोई प्लेटफॉर्म, एनी प्लेटफॉर्म इन द इंडिया, तो वेरी जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है टेस्ट। बच्चे टेस्ट से बहुत दूर जाते हैं, और टेस्ट इनके लिए बहुत हेल्पफुल है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी के लिए टेस्ट बहुत जरूरी है। आप सुन पा रहे होंगे, और हमेशा हम क्लासों में यही बात बोलते रहे हैं, इनके बैचों में भी बोलते थे कि टेस्ट स्किप ना हो जाए। एक बार को कोई इमरजेंसी है तो क्लास स्किप कर लेना, लेकिन टेस्ट स्किप ना हो जाए। टेस्ट देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए जो हमें तैयार होना होता है, कई बार क्या होता है डायरेक्ट आप किसी मुख्य परीक्षा को देंगे तो वहां हड़बड़ाहट होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाता है, कई बार कुछ जगह की कुछ और लिख जाता है, तो कॉन्फिडेंस काफी ऊपर नीचे होता है। इसीलिए जो एकेडमी के टेस्ट होते हैं ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करते हैं, और जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं वो यही हो जाती है, तो मुख्य परीक्षा में नहीं होंगी। आपने कभी देखा होगा कि घर पे जाके कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है पर क्लास में नहीं हो पाता, वहां पर आती है मैटर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा घर पे ज्यादा होता है बजाय क्लासरूम के। वैसे ही हम चाहते हैं कि क्लासरूम में अगर वही कॉन्फिडेंस लाना है तो बार बार टेस्ट दीजिए, ज्यादा बार टेस्ट दीजिए, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्लास में बढ़ेगा तो आपकी मुख्य परीक्षा में भी बढ़ेगा।
और जो गलतियां आपसे यहाँ हो गई तो मुख्य परीक्षा में नहीं होंगी। सारे विद्यार्थी टेस्ट अवश्य दिया करें, टेस्ट स्किप ना करें। साथ साथ जो डीपीपी वर्कशीट आपको मिलती है उन्हें प्रॉपर सॉल्व किया करिए और यहाँ के सभी टेस्टों को दीजिए। कोई डाउट बनते हैं तो डाउट के लिए भी आपको पता है एकेडमी पूरी हेल्प करती है, फुल डे डाउट सपोर्ट है, कभी भी आइए टीचर से अपने डाउट भी पूछ सकते हो। तो यानी हर वो स्टेप हम अपना रहे हैं जो बच्चे के लिए बहुत कारगर साबित होते जा रहे हैं और लगातार सिलेक्शन का जो अभी प्रक्रिया है वो जारी है, लगातार बच्चे आ रहे हैं और मुझे काफी खुशी है कि हमारे प्रयासों से, क्योंकि हम तो देखिए हालांकि सभी पूरी क्लास पर ही प्रयास करते हैं पर वो कुछ ही बच्चे होते हैं जो फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर वैसे मैं मेन क्रेडिट उसी बच्चे को देना चाहूंगा कि उसका अपने आप में सबसे ज्यादा एफर्ट होते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं पूरी क्लास सेलेक्ट हो जाए लेकिन वास्तव में वो बच्चे यूनिक होते हैं जो अपने एफर्ट्स को एक्स्ट्रा लगा के अपने आप को आगे बढ़ा देते हैं। बहुत ही अच्छा लगा जान के। अब जो बच्चे फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं पंकज जी, जो प्रेजेंट टाइम तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे और किस तरीके से वो लगे रहे? आखिरकार ये आपके अंदर जो जुनून लगातार लगा रहा 3 साल तक, आपने हार नहीं मानी, इस तरह का एक संदेश दें कि युवा जब तक ना रुके जब तक सेलेक्ट हो नहीं जाता। सर ज्यादा जो प्लेटफॉर्म है जो मेन सी होती है मोबाइल फोन को आज बच्चे में बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और वैसे व्हाट्सअप, वैसे रील्स अगर ज्यादा देखते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो ओनली मोबाइल का यूज पढ़ाई में ध्यान दो। जैसे कि यूट्यूब पर बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे ऑल इंडिया का टीचर कहीं से कितना भी बढ़िया पढ़ा रहा हो सब यूट्यूब पर मिल जाता है, बेस्ट जो कंटेंट यूट्यूब पर मिल जाता है, इसलिए मतलब यूट्यूब पर पढ़ सकते हो पर ज्यादा यूज मत कीजिए। व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, रील्स देखने में घंटों इनका मानना है सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज कीजिए फोन को, निकाल देते हैं रील्स वगैरह। आप बहुत टाइम देख सकते हो, मोटिवेशन देख लीजिए 10-5 मिनट, ये नहीं मोटिवेशन देख रहे हो पढ़ नहीं रहे तो मोटिवेशन देख क्या होगा, जब पढ़ना भी तो बहुत जरूरी है। सही बात है, मतलब मोबाइल फोन तो दुनिया है, उस पर अच्छा भी बहुत है और बुरा भी बहुत है। हाँ। ये आप पे निर्भर करेगा कि आप देखना क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप पढ़ाई से और मोटिवेशनल वाली चीजों को देखें, ऐसा पंकज जी का कहना है। सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि बेटा याद रखना, क्योंकि समय ही सब कुछ है और समय ही निकल गया फिर कुछ नहीं बचेगा। समय रहते हुए अगर आपने सब कुछ कर लिया तो वो आपका अपना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफी अच्छा लगा। आप सबको भी अच्छा लगा होगा, एक बार कमेंट करना और इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हम चाहेंगे अगला इंटरव्यू आप आकर दें, आप भी सेलेक्ट हो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।